Devka, and we need some space. इमेजिन एक एक्सट्रीमली हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसमें तुम एक रोड ट्रिप पर हो. तुम्हारी साइड में ट्रीज हैं, माउंटेन्स हैं, फुल ZNMD वाइब्स, उड़े खुले आसमां में खाबों के परिंदे टाइप्स. एंड तुम्हें ये रियलाइज होता है कि जिस स्पीड से तुम्हारी कार आगे जा रही है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि जो पेड़ हैं वो भी उसी स्पीड से पीछे जा रहे हैं, पर जो माउंटेन्स हैं वो उतनी तेज़ी से पीछे नहीं जा रहे. Now you're gonna tell me this is obvious क्योंकि ट्रीज हमारे पास है तो वो पीछे जाते हुए दिखते हैं, माउंटेन्स हमसे दूर हैं तो ऐसा लगता है वो हमसे पीछे नहीं जाते. एंड दिस इंट्यूटिव फीलिंग इज एक्चुअली अ फिनोमिनन कॉल्ड पैरालैक्स. एंड एक्चुअली पैरालैक्स के बेसिस पर वी मेजर आवर डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्स. बाय डेफिनेशन पैरालैक्स इज द अपैरेंट मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट पोजीशंस और डिफरेंट लाइन्स ऑफ साइट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी एक चीज़ एक कहीं पे रखी हो एंड यू सी इट जस्ट फ्रॉम योर राइट आई और यू सी इट जस्ट फ्रॉम योर लेफ्ट आई, तो तुम्हें थोड़ा सा डिविएशन दिखेगा उसकी पोजीशन में. यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लेफ्ट साइड पर हूँ और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी राइट साइड पर हूँ, जबकि मैंने अपनी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स चेंज ही नहीं करे. सपोज ये यहाँ पर अर्थ है और ये उसका ऑर्बिट है और यहाँ पर एक स्टार है. हमने अर्थ की इस पोजीशन से स्टार का पोजीशन नोट कर लिया. नाउ आफ्टर 6 months the earth is going to be over here and अब हमने यहाँ से उस स्टार का पोजीशन नोट किया. Now what we get is this deviation which is this angle. Now using the property of alternate interior angles, जिसका बेसिक मतलब होता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उन्हें एक कोई लाइन कट करती है तो उस लाइन के ऑपोजिट साइड्स पे जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे. कंसिडरिंग द ट्रायंगल जो हमें मिला है स्टार्स की दोनों पोजीशंस नोट करके, वी कैन सी कि अगर हम डिविएशन को 2 थीटा से मार्क करते हैं तो हमें थीटा की पोजीशन मिलेगी कुछ ऐसे. वो सभी लोग बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हैं जो ये बोलते थे कि ट्रिग्नोमेट्री इज ऑफ नो यूज. ट्रिग्नोमेट्री का सबसे फर्स्ट लेसन जो होता है जिसमें हम सिर्फ साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का मीनिंग समझते हैं. एंड वी नो कि टैन थीटा का मतलब बस ये होता है P/B. P बेसिकली मतलब होता है परपेंडिकुलर और B होता है हमारा बेस एंड टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये दोनों साइड्स हैं ट्रायंगल की. सो नॉट यूजिंग एनी एक्सेप्शनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या फिर कोई बहुत हैवी मैथ्स, हम सिर्फ ये बेसिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू P/B. एंड हमें पता होता है कि जो यहाँ पर बेस है विच इज़ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, ये एक मेजरेबल क्वान्टिटी है. ये हमारे पास ये एक्चुअली हमारे पास इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है विच इज़ दिस. हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, थीटा की वैल्यू लगाते हैं एंड दैट्स हाउ वी गेट दिस डिस्टेंस विच इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम आवर सन टू द स्टार. द रीज़न हम सन लेते हैं क्योंकि हम ओवरऑल सोलर सिस्टम का ही मेजर कर लेते हैं डिस्टेंस स्टार से. देयर इज़ वन ड्रॉबैक दो, वी कैन ओनली यूज इट टू मेजर रिलेटिवली नियर बाय स्टार्स. ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत ही दूर के स्टार्स मेजर कर रहे हैं क्योंकि ऐसा होता है जब कोई चीज़ हमसे दूर जाती रहती तो उसका एंगल जो होता है वो और छोटा होता जाता है. तो इट्स even more difficult to measure the deviation, but for relatively nearby stars we can do it. I think it's pretty cool how these small things जो मैथ्स में पढ़ते हैं या फिर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फिजिक्स में, these have been used from our day-to-day lives to calculate something as massive as our distance from the stars. Let me know what you guys think about it and I'm gonna see you next week.